प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। यकीन मानो ये क्लास आपके लिए क्या रहेगी, रामबाण रहेगी। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है साथियों कि धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला ध्रुव कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला ध्रुव कौन सा है। तारागढ़, नाहरगढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़। तो देखो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर आएगा तारागढ़ ध्रुव दोस्तों। तारागढ़ ध्रुव के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है दोस्तों, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है विद्यार्थियों। और राजस्थान में तारागढ़ ध्रुव है वो दो है, एक तो तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ है वो आपका बूंदी में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कुंभलगढ़ का किला है ना, ये राजस्थान के कौन से जिले में है। यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है। पाली में, सिरोही में, उदयपुर में या राजसमंद में। देखो दोस्तों अगर बात करें महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा ने दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी ना, वो कहाँ पर हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। और कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों इसका शिल्पी कौन था, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था विद्यार्थियों। और कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या हुआ था दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। और कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपका राजस्थान के राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर विद्यार्थियों, राजसमंद जिले में है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बारात के स्वागत के रस्म को क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है जब बारात जाती है ना, तब दोस्तों बारात का स्वागत करते हैं, उस रस्म को क्या कहते हैं। कला संस्कृति का बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि बारात के स्वागत की रस्म कहलाती है बडार, सामेला, गोना या बंदावना। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों, बारात की स्वागत की रस्म होती है उसे कहते हैं सामेला। क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जंतर मंतर क्या है। पहली बात जंतर मंतर है कहाँ पर दोस्तों, तो जंतर मंतर आपका जयपुर में है। ठीक है, भूल भुलैया है बिल्कुल नहीं है, म्यूजियम भी नहीं है और जादू विद्यालय भी नहीं है। ये क्या है जंतर मंतर विद्यार्थियों, जंतर मंतर वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है आपकी, जयपुर में वेधशाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास आपको यहाँ पर डेली मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, जस्ते की खान कहाँ पर पाई जाती है, जावर में, सांबर में, खेतड़ी में या भीलवाड़ा में। राजस्थान में जस्ते की खान दोस्तों है ना, राजस्थान में जस्ता कहाँ से निकलता सर्वाधिक, तो ये निकलता है जावर से। कहाँ से निकलता है विद्यार्थियों, जावर से निकलता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में हवेलियों का नगर कहलाता है, मतलब राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक हवेलियाँ है। जैसे पटनों की हवेली है, सालेम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, ये सारी हवेलियाँ है कहाँ पर, सीकर, रतनगढ़, बाड़मेर या दोस्तों आपका जैसलमेर कर दो ऑप्शन में। यहाँ पर आप कर दो ऑप्शन में जैसलमेर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में हवेलियों का शहर है वो आपका जैसलमेर कहलाता है। वहीं पे क्या है आपकी पटवों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है दोस्तों। तो आपका राजस्थान में हवेलियों का नगर है वो कौन सा है, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखिए डोंगरशाही ओढ़नी है वो कहाँ पर तैयार की जाती है। यहाँ पर आपको बताना विद्यार्थियों कि राजस्थान में डोंगरशाही ओढ़नी है ना, राजस्थान में डोंगरशाही ओढ़नी है दोस्तों, वो कहाँ पर तैयार की जाती है ये आपको बताना है। चलिए विद्यार्थियों, तो राजस्थान में दोस्तों डोंगरशाही ओढ़नी है वो दोस्तों आपकी तैयार की जाती है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या बाड़मेर। तो आपका उत्तर रहेगा जोधपुर। जोधपुर में क्या तैयार करते हैं, डोंगरशाही ओढ़नी तैयार करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, सुप्रसिद्ध बनी ठनी का संबंध किससे है। बनी ठनी क्या है दोस्तों, भारत की मोनालिसा कहलाती है। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, भारत की मोनालिसा कहते हैं, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों बनी ठनी का संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है।
बनी ठनी चित्तर दोस्तों है, तो इसका संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से विद्यार्थियों है। और बनी ठनी का पेंटर कौन था दोस्तों? आपका निहाल चंद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राती घाटी के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग है वो कौन सा हो जाएगा? मतलब राती घाटी दुर्ग है वो कहाँ पर है? सीकर में, बीकानेर में, दौसा में या जयपुर में? बताओ भाई, इनमें से किस शहर को साथियों राती घाटी भी कहते हैं? तो राती घाटी दोस्तों है वो आपका हो जाएगा बीकानेर शहर। बीकानेर को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? राती घाटी कहते हैं। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है आपका? राती घाटी दुर्ग, जिसे अपन जूनागढ़ भी कहते हैं, जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। तो कौन सा उत्तर आपका सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। मैं कहता हूँ अगर आप मेरी क्लास डेली देखते हो ना, तो आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ये तीनों क्लासें आपको ज्वाइन करनी है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों? नाता क्या है? रिश्ते का नाम है या दोस्तों मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़ों का प्रशिक्षण? तो नाता क्या है आपका? एक रिश्ते का ही नाम है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान की ब्लू सिटी। राजस्थान में नीला शहर किससे कहते हैं विद्यार्थियों? उदयपुर, बीकानेर, दौसा या जयपुर? तो आपको पता है विद्यार्थियों, राजस्थान का नीला शहर है वो आपका जोधपुर शहर है। मतलब जोधपुर में सारे घर कैसे है विद्यार्थियों? नीले है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन में कि आपका राजस्थान का नीला शहर है वो जोधपुर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और जो आपका उदयपुर है वो क्या है? उदयपुर आपका सफ़ेद शहर है राजस्थान का। ठीक है, और जयपुर है वो क्या है? गुलाबी नगरी दोस्तों। ठीक है, और नीला शहर है वो आपका जोधपुर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मूची महारानी की छतरी कहाँ पर है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या अलवर? बताओ भी, राजस्थान में आपकी मूची महारानी की छतरी है वो कहाँ पर हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका दोस्तों उत्तर आना चाहिए, यहाँ पर आपका उत्तर आना चाहिए दोस्तों कि मूची महारानी की छतरी है वो दोस्तों आपकी अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आपके लिए दोस्तों गोल्डन चांस है। अगर आप चाहते हैं अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और तो अभी आपका नंबर आ जाए बीएसटीसी में, तो दोस्तों आपको आरपी स्टडी को डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। बीएसटीसी का पूरा कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा ओनली फॉर 555 में। अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है इस कोर्स पर। ये पूरा कोर्स आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में क्लास नोट्स मिलेंगे विद्यार्थियों, और साथ में हर क्लास के बाद टेस्ट होगा। ठीक है, और दोस्तों खास बात इसकी ये है कि जो आपके पुराने 16 साल के पेपर है ना, वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो पुराने पेपरों में से भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में कॉपी हो जाएंगे। तो फटाफट आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो दोस्तों। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से फ़ोन पे करना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। ठीक है साथियों, तो बहुत ही शानदार दोस्तों कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 555 में। अब तक आपने कोर्स परचेस नहीं किया तो फटाफट कोर्स परचेस करके आप अभी भी शुरू करके ना, आज से आप क्या तैयारी शुरू कर सकते हैं और आपका नंबर आ सकता है बिल्कुल 0 लेवल से। तो बहुत शानदार कोर्स है, फटाफट आप ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? यहाँ पर कमेंट करना, राजस्थान का दूसरा पुराना किला, बीकानेर किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला या मेहरानगढ़ किला? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का दूसरा पुराना किला है वो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो वो आपका रहेगा बिल्कुल कौन सा दोस्तों? जैसलमेर का किला। बी उत्तर राइट है दोस्तों। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जैसलमेर का सोनार किला, जो दोस्तों राजस्थान में 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन है ना, ऊंट की खाल पर चित्रांकन है, ये किस शैली की विशेषता है? अगर आपसे पूछे कि उस्ता कला क्या है, एक आपने नाम सुना होगा उस्ता कला का। उस्ता कला क्या है दोस्तों? ये आपकी ऊंट की खाल पे चित्र बनाना उस्ता कला कहलाती है दोस्तों। और उस्ता कला का संबंध है वो किससे है? बीकानेर शैली से हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन है वो किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की विशेषता हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा दोस्तों आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनगणना वाले जिले। मतलब यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों कि राजस्थान की जनगणना 2011 की है ना, उसके अनुसार न्यूनतम मतलब सबसे कम जनगणना है वो किन किन जिलों का हो जाएगा? वो एक बार आप फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, बीकानेर बाड़मेर या जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर या जैसलमेर चूरू? फटाफट कमेंट करें कौन सा उत्तर सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ का क्या है आपका दोस्तों? न्यूनतम जनगणना है। ठीक है, और सर्वाधिक पूछे दोस्तों तो आपका जयपुर जोधपुर का सर्वाधिक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस पठार पर है? चित्तौड़ दुर्ग दोस्तों, जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान की आन बान शान कहते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है। और ये दुर्ग दोस्तों आपका मैसा के पठार पर है। ठीक है ना, चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर है, मैसा के पठार पर। अगला प्रश्न पूछा है, चौप आभूषण विद्यार्थियों कहाँ पहनते हैं। चौप नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में। चौप दोस्तों या रखन कहें, रखन, चौप, ये सारे क्या है दोस्तों आपके दांत के आभूषण है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। सागरमल गोपा का संबंध दोस्तों है वो किस रियासत से है, तो वो है जैसलमेर रियासत से। ठीक है ना, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है, जैसलमेर से। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, मामा भांजा मंदिर कहाँ बना हुआ है, कोटा, बूंदी, बारा या सवाई माधोपुर। मामा भांजे का मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है, फटाफट सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। ये क्लास आपके लिए क्या है, रामबाण रहेगी, तो क्लास को मिस ना करें विद्यार्थियों। मामा भांजा मंदिर आपका बना हुआ है 12 जिले में। क्या बना हुआ है, 12 जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की। कौन सा दोस्तों आपका संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय विद्यार्थियों। रामानंदाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की अगर बात करें ना, इसकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ पर है, सलेमाबाद में। कहाँ पर, सलेमाबाद में है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, निम्बार्काचार्य ने। ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, कभी भी ये क्वेश्चन है वो आपको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य वो कौन सा है दोस्तों, गवरी, स्वाग, तमाशा या रमत। भीलों का प्रसिद्ध दोस्तों लोक नाट्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, वो दोस्तों हो जाएगा गवरी। गवरी क्या है, भीलों का लोक नाट्य है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आया हुआ सवाल दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो आपके राजस्थान के जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर जिले में। अगला प्रश्न पूछा है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं विद्यार्थियों, गौरीबाई को, अल्लाह जिलेबाई, मांगी बाई, गुलाबो देवी। तो मरुभूमि की कोकिला है वो आपकी अल्लाह जिलेबाई कहलाती है। कौन कहलाती है, अल्लाह जिलेबाई। और ये क्या है, राजस्थान में आपकी एक मांड गायिका है। क्या है आपकी, मांड गायिका है। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए, 13 लोक देवता है ना, 13 लोक नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। मतलब यहाँ पर बताना है विद्यार्थियों कि जो आपका 13 नृत्य है ना, ये किस लोक देवता के समर्पण में किया जाता है। गोगा जी, रामदेव जी, बाबूजी या देवनारायण जी। तो दोस्तों 13 नृत्य वो क्या है, 13 नृत्य है रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण। रामदेव जी के मेले में क्या करते हैं दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाएं करती 13 नृत्य। और जब दोस्तों नृत्य करते हैं ना, तो इसके साथ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, मंजीरा बजाया जाता है। ये भी बहुत बार पूछ चुका क्वेश्चन कि भाई 13 नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो मंजीरा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामदेव जी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, रावण हत्या क्या है। एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र, एक पुस्तिका का शीर्षक या स्थान का नाम। तो रावण हत्या क्या होता है विद्यार्थियों, एक वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र दोस्तों है, एक तत्व वाद्य यंत्र है। और इसका निर्माण दोस्तों आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई, बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या अत्यधिक गर्मी से। तो यहाँ पर आ जाएगा पानी के अभाव से, है ना। किसी भी नहर की आवश्यकता क्यों होती है विद्यार्थियों, पानी के अभाव से ही होती है। अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति है दोस्तों, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी। राजस्थान में साथियों क्रांति हुई थी ना 1857 की, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये हुई थी दोस्तों अजमेर की नसीराबाद छावनी से। अजमेर की कौन सी छावनी विद्यार्थियों, नसीराबाद छावनी। यहाँ से क्या हुई थी ये क्रांति आपकी, 18 मई 1857 को ये क्रांति बिल्कुल आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, लांगूरिया गीत का संबंध किससे है, शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से या केला देवी से। तो लांगूरिया गीत दोस्तों गाते हैं, कौन गाते हैं, केला देवी के मंदिर में गाते हैं। और केला देवी का मेला कहाँ भरता है, ये मेला भरता है करौली में। और यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। बप्पा रावल का मूल नाम गुहादित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज या अलट। तो दोस्तों बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था,
कालभोज, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान में साथियों स्थापत्य कला का जनक है वो किसे कहा जाता है। वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, या दोस्तों चित्रांगद मौर्य को। तो राजस्थान में साथियों आपका स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा कहलाता है। कौन कहलाता है? महाराणा कुंभा। बी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। जिसने भी बीएसटीसी कोर्स नहीं लिया है विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से क्या करें आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूरा बीएसटी का कोर्स ले सकते हैं। और अगर साथियों आप 4th ग्रेड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की, तो भी दोस्तों आपको पूरा कोर्स है वो आरपी स्टडी ऐप में ओनली फॉर 499 मिल जाएगा। तो वो भी आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आरपी स्टडी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों। फटाफट कोर्स लेके बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करो और साथ में नोट्स बनाओ, ठीक है। बाकी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करें ये क्लास कैसे लगी दोस्तों। क्लास सभी साथी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों शाम को 9 बजे लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत।